बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया, उस अमित शाह को न केवल माफी मांगनी पड़ेगी लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। वो गौर से करते रहे, हम हाथ में बाबा साहब को फोटो लेकर अम्बेडकर करते रहेंगे। सर, ये क्या है जो आप यहाँ पे जो बाबा साहब की प्रतिमा लेकर खड़े हो आप? और दाहोद के गरीब आदिवासियों ने अपना खून और पसीना देकर गुजरात की तरक्की में, गुजरात के विकास में अहम योगदान दिया है। कॉरिडोर, एयरपोर्ट और दूसरी तथाकथित विकास की योजनाओं के नाम पर उनकी जमीन को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। आपको नहीं लगता सर? सुनिए, किसानों से संवाद नहीं करना, उनसे बात नहीं करना, उनको पूछना नहीं, उनकी जमीनें छीन लेना, इस प्रकार का विकास नहीं हो सकता। और ये इसलिए हो रहा है कि गुजरात की भाजपा सरकार जो आरएसएस के इशारों पर चलती है, उसको संविधान में कोई यकीन नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं। और यही बात अमित शाह ने 2 दिन पहले हमारे पार्लियामेंट में भी बोली। तो यहाँ दमन करके गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों से उनकी महामूली जमीन को छीना जा रहा है। सर, और आप कैसे कह सकते हो कि जमीन छीनी जा रही है? क्योंकि उनको उनका मुआवजा मिला है। विकास के नाम पे ये आदिवासियों का विनाश होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उनके पास आजीविका के लिए और कोई साधन नहीं है, एकमात्र खेती पे वो निर्भर है। इस समय जो मेरे पीछे के दृश्य आप देख रहे हो, यहाँ पर गुजराती में लिखा है, ये दृश्य आप दिखाइए, खेडूत विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसको लेकर यहाँ सब आदिवासी खेडूत गरीब तबके के दाहोद जिले के लोग हैं, जो कि स्मार्ट सिटी के नाम से प्रख्यात है। पूरे देश की हम बात करें, विश्व भर की बात करें तो गुजरात एक रोल मॉडल है। तो किस प्रकार का रोल मॉडल है? और दूसरा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी विरोध सरकार नहीं चलेगी। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा क्या नया तदबा कर दिया, तूफान कर दिया, इसको लेकर आज बड़े पैमाने पर जो कि गुजरात राज्य से और बड़े पैमाने के नेता है। तो इस समय यहाँ पे हम बाबा साहब की भी तस्वीर देख सकते हैं। तो हमारे साथ एक जो नेता है उनसे हम बात करेंगे। जिग्नेश भाई मेवानी है, पिछली बार भी यहाँ आए हुए थे, उनके पैर में चोट थी, फिर भी आए थे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने घोषणा करी मंच से कि मैं फिर आऊंगा 15 दिन के लिए। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए उनसे बात करें कि सर ये क्या है जो आप यहाँ पे जो बाबा साहब की प्रतिमा लेकर खड़े हो? आप कह रहे हो अमित शाह राजीनामा दो, आप गुजराती में कह रहे थे अमित शाह राजीनामा दीजिए, इस प्रकार से। तो क्या है पूरा मामला, क्या बता पाएंगे आप मीडिया के सम्मुख? अभी हम यहाँ इस वक्त पे खड़े हैं दाहोद जिले में जी। और दाहोद के गरीब आदिवासियों ने अपना खून और पसीना देकर गुजरात की तरक्की में, गुजरात के विकास में अहम योगदान दिया है। उनके जंगल जमीन के जो दावे 6000 के करीब पेंडिंग है, उसका निकाल नहीं करना, उल्टा इनकी मर्जी के खिलाफ कॉरिडोर, एयरपोर्ट और दूसरी तथाकथित विकास की योजनाओं के नाम पर उनकी जमीन को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। आपको नहीं लगता सर कि ये विकास हो रहा है? सुनिए, तो इन तमाम आदिवासी भाइयों का, किसानों का ये कहना है कि विकास में हमेशा से हम लोग कंट्रीब्यूट करते आए हैं, योगदान देते आए, अपना खून और पसीना देते आए। यदि आप हमको ठीक से मुआवजा दे, हमारी जमीन के अवैध में दूसरी जमीन दे, तो हम इस विकास के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। लेकिन किसानों से संवाद नहीं करना, उनसे बात नहीं करना, उनको पूछना नहीं, उनकी जमीनें छीन लेना, इस प्रकार का विकास नहीं हो सकता। और ये इसलिए हो रहा है कि गुजरात की भाजपा सरकार जो आरएसएस के इशारों पर चलती है, उसको संविधान में कोई यकीन नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं। और यही बात अमित शाह ने 2 दिन पहले हमारे पार्लियामेंट में भी बोली। भारत की संसद दुनिया की पहली संसद बनी जहां संविधान के निर्माता का अपमान किया गया हो। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को दोहराते हुए उन्होंने कहा, अम्बेडकर बोलना आजकल एक फैशन बन गया है। वो फैशन नहीं, हमारे लिए पैशन है। बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही दबे कुचले तबके, आदिवासी, ओबीसी, दलितों को स्वाभिमान मिला, आत्मसम्मान मिला, गौरव मिला और बोलने की हिम्मत मिली। और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया, उस अमित शाह को न केवल माफी मांगनी पड़ेगी लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। वो गौर से करते रहे, हम हाथ में बाबा साहब को फोटो लेकर अम्बेडकर करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री एक ऐसा बड़ा पद है, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके द्वारा हमारा देश का संविधान लिखा गया है और भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनका एक अपमान जनित टीका टिप्पणी कहा गया कि एक फैशन बन गया है। लेकिन जिग्नेश मेवानी का कहना है कि फैशन नहीं, इट्स और फैशन। तो आइए, यहाँ पर इस समय हमारे बीच में गुजरात राज्य के जो कि पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे भी हम रूबरू चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। सर, आज जो यहाँ पर आप आए हो, क्या है विशेष आप लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का विषय क्या है सर?
आज दाहोद जिला कांग्रेस कमेटी की हमारी विस्तृत कारोबारी बैठक मिली है और उनमें सभी हमारे लोकल लीडर्स और कार्यकर्ता जो यहाँ दमन करके गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों से उनकी महामूली जमीन को छीना जा रहा है सर और आप कैसे कह सकते हो कि जमीन छीनी जा रही है, क्योंकि उनको उनका मुआवजा मिला है। विकास के नाम पे ये आदिवासियों का विनाश होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उनके पास आजीविका के लिए और कोई साधन नहीं है, एकमात्र खेती पे वो निर्भर है। ऐसे में नजीर उसको मामूली कीमत दे के जमीन छीनी जा रही है। आदिवासी समाज भी चाहता है कि यहाँ आप विकास करो, लेकिन उसके लिए आपके पास सैकड़ों एकड़ सरकारी लैंड है, उसका क्यों यूज नहीं हो रहा है एयरपोर्ट के लिए? क्यों आदिवासियों की जमीन? जिला कलेक्टर ने कहा था बीते दिनों में कि 15 किलोमीटर तक इसका सर्वे हो रहा है, जमीनें नहीं ली जाएगी। हम वही कह रहे हैं कि एक तरफ आपके उद्योगपति मित्र अदानी और बाकी के इंडस्ट्रीज को आप लाखों एकड़ जमीन दे रहे हो और 1 रुपए टोकन पे दे रहे हो, और दूसरी तरफ यहाँ पे विकास के नाम पे आदिवासियों की जमीन ले रहे हो और उसके लिए पुख्ता मुआवजा भी नहीं दे रहे। यहाँ 70 रुपए प्रति चौरस मीटर मुआवजा फिक्स किया, तो इतने रुपए में फिर कहाँ से वो नई जमीन लाएगा? हमारी मांग है, किसानों की मांग है कि उनको पुख्ता मुआवजा मिले या तो जमीन के बदले जमीन दी जाए। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का विनाश करके आप एयरपोर्ट बनाओगे वो कभी मंजूर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विकास के हम खिलाफ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर गरीब तबकों के जो किसान है, आदिवासी भाई बहन है, उनकी जो जमीनें ली जा रही है वो हमें बहुत कम भाव में ली जा रही है और उसी के चलते यहाँ पर खड़ी हो रही नहीं है, लेकिन जो यहाँ विनाश किया जा रहा है उसके वो विरोध में। आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 और आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, इस पूरी रिपोर्ट को आप देखिए। क्या है सत्य, क्या है हकीकत, आप सब जानते हो, डिस्क्रिप्शन में जरूर आप लिखेगा और बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। जल्द मिलते हैं ऐसी कई बड़ी खबर के साथ। मैं और मेरे साथ मेरे सहपाठी याकूब भाई, हम आपसे फिलहाल विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।